रात के 11 बज रहे हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है और कैलकाटा की सड़कें लगभग सो चुकी हैं। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। और तभी इस भारी बारिश के बीच दूर से एक पुरानी ट्रैम की आवाज गूंजती है। ट्रिन ट्रिन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक अर्बन लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो दशकों से लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस पुरानी ट्रैम की कहानी को, जिसे ट्रैम नंबर 9 कहा जाता है। एक ऐसा सफर जहां कोई मुसाफिर अपनी मर्जी से कभी नहीं चढ़ता। जरा इस डायलॉग पर गौर करिए। जिंदा लोगों को टिकट की जरूरत नहीं होती। जब कंडक्टर ने टिकट मांगा और लड़के ने कहा कि उसके पास टिकट नहीं है, तो जवाब में ये भयानक लाइन सुनने को मिली। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डरावनी सच्चाई का खुलासा है। मतलब साफ है, इस ट्राम का काम लोगों को उनके घर छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये डायलॉग इस पूरी लेजेंड का सेंटर पॉइंट है, जो शुरुआत में ये बता देता है कि इस ट्राम में सफर करने वाले कम से कम इंसान तो नहीं है। भाग 1, कोलकाता की भूतिया ट्रैम। रात 11 बजे का वो भयानक सन्नाटा और ये रहस्यमयी सवारी। दिलचस्प बात यह है ना कि शहर के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के पास इस ट्रैम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर हम कोई नक्शा उठाकर देखें तो इस ट्रैम का कोई भी तय रूट कहीं मौजूद नहीं है। जब भारी बारिश होती है, सड़कें एकदम सुनसान होती हैं, तब ये ट्रैम अचानक से धुंध को चीरते हुए बाहर निकलती है। लोकल कहानियों में तो साफ कहा गया है कि रात के अंधेरे में अगर ट्रैम नंबर 9 दिख जाए तो उसमें चढ़ने की गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रैम किसी अगले स्टेशन तक नहीं बल्कि इंसान की बिल्कुल आखिरी मंजिल तक का सफर तय करती है। भाग 2, अर्जुन का अजीब सफर। एक बारिश की रात और एक गलत ट्रैम। इस कहानी का जो मेन किरदार है वो अर्जुन है, एक एकदम आम सा कॉलेज स्टूडेंट। रात की शिफ्ट खत्म हुई है, घर लौटना है। अब सोचिए उसकी असली दुनिया की टेंशन क्या है। फोन की बैटरी सिर्फ 3% बची है, जेब में कैश नहीं है बल्कि सब कुछ यूपीआई पर टिका है, और टैक्सी वाले बारिश का फायदा उठाकर डबल किराया मांग रहे हैं। इसी मजबूरी में वो उस ट्रैम में चढ़ जाता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही दुनिया एकदम बदल जाती है। ट्रैम का फीका हरा रंग, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के कपड़े पहने हुए लोग और एक ऐसा सन्नाटा जो सीधा कानों में चुभता है। ट्रैम के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब है। बस एक ही आवाज आ रही है, वो पुरानी ट्रिन ट्रिन वाली घंटी। अर्जुन नोटिस करता है कि सामने बैठा एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, लेकिन उस अखबार की तारीख 17 जुलाई 1978 है। फिर उसकी नजर टिकट कलेक्टर पर पड़ती है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे खून ही ना हो। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं और उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी लेदर की टिकट मशीन है। अर्जुन खुद को तसल्ली देता है कि चलो कोलकाता की पुरानी ट्रैम है तो वाइब भी पुरानी ही होगी। भाग 3, मुर्दों की डेथ सर्टिफिकेट्स, जहां टिकट का मतलब ही कुछ और है। अब यहां से डर अपनी सारी हदें पार करने लगता है। वो सफेद चेहरे वाला टिकट कलेक्टर धीरे धीरे चलता हुआ अर्जुन के पास आता है। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी। अर्जुन, जो आज के डिजिटल जमाने का लड़का है, अपनी जेब चेक करता है और बड़ी ही मासूमियत से कहता है, भैया कैश तो नहीं है, यूपीआई चलेगा क्या? लेकिन कलेक्टर पहली बार उसकी तरफ सीधा देखता है और एकदम ठंडी, कंपा देने वाली आवाज में कहता है, जिंदा लोगों को टिकट की जरूरत नहीं होती। और जब वो कलेक्टर बाकी पैसेंजर्स के पास जाता है ना, तो सच्चाई सामने आती है। कोई भी पैसेंजर अपनी जेब से पैसे या टिकट नहीं निकाल रहा, वो सब अपना डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं। टाइमलाइन पर जरा गौर करिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खिड़की से बाहर जो बूढ़ी औरत देख रही थी, उसकी मौत 1964 में हो चुकी है। पुराना अखबार पढ़ने वाले आदमी की मौत 1978 में हुई थी, और वो एक छोटा सा बच्चा जो वहां बैठा था, वो 1992 में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अर्जुन को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि वो जिंदा इंसानों के बीच बिल्कुल नहीं बैठा है। भाग 4, अगला स्टॉप निमत्तला। एक खौफनाक मंजिल की तरफ बढ़ती ट्रैम। अर्जुन घबराकर तुरंत खड़ा होता है और चिल्लाता है, मुझे उतरना है। लेकिन ट्रैम रुकने के बजाय अपनी रफ्तार और तेज कर देती है। खिड़की के बाहर जो जानी पहचानी सड़कें थीं, उनकी जगह अब सिर्फ घनी धुंध ने ले ली है, और उस धुंध के बीच भटकी हुई रूहें खड़ी हैं जो कभी अपने घर वापस लौट ही नहीं पाईं। तभी वो खौफनाक कलेक्टर वापस अर्जुन के पास आता है और कहता है, तुम गलत ट्रैम में चढ़ गए हो, पर अगर तुम अगले स्टॉप से पहले अपना नाम बता दोगे तो तुम्हारा भी टिकट बन जाएगा। अर्जुन डर के मारे अपना मुंह कसकर बंद कर लेता है। तभी अचानक ट्रैम के अंदर एक गूंजती हुई अनाउंसमेंट होती है, अगला स्टॉप नीमतला।
अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि नीमतला कोलकाता का एक बहुत ही पुराना और मशहूर शमशान घाट है। अर्जुन के पास अब सोचने समझने का कोई वक्त नहीं था। ये जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही सेकंड्स का फासला था। वो अपनी पूरी जान लगाता है और ट्रैम का इमरजेंसी हैंडल जोर से खींच देता है। दरवाजा खुलते ही बिना एक भी पल गवाए अर्जुन उस चलती हुई भूतिया ट्रैम से सीधे उस घनी धुंध में छलांग लगा देता है। भाग 5, एक अधूरा सफर। तो क्या ये सब बस एक बुरा सपना था? रात का वो भयानक तूफान शांत होता है और अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वो खुद को शहर के एक बहुत ही पुराने और सुनसान ट्रैम डिपो के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। वो खौफनाक ट्रैम अब वहां कहीं नहीं थी। लेकिन ये कोई सपना नहीं था। उसकी मुट्ठी में एक आधा फटा हुआ पुराना टिकट बहुत ही मजबूती से दबा हुआ था और उस पर एक मैसेज छपा था, यात्री बच गया, वापसी बाकी है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस ट्रैम का कलेक्टर अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। वो सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बस कुछ देर के लिए रुका है। उस भयानक रात के बाद से अर्जुन कभी रात के समय ट्रैम के आसपास भी नहीं भटका। लेकिन कोलकाता की ये अर्बन लेजेंड यहीं खत्म नहीं होती। वहां के लोकल्स आज भी ये चेतावनी देते हैं कि अगर रात के समय तेज बारिश हो रही हो और दूर से किसी पुरानी ट्रैम की ट्रिन ट्रिन वाली घंटी सुनाई दे और उसके आगे नंबर 9 लिखा हो, तो भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो पीला पड़ा हुआ टिकट कलेक्टर आज भी रात के अंधेरे में अपने नए पैसेंजर्स की तलाश में उसी तरह भटक रहा है। तो इस पूरी घटना और इस लेजेंड को समझने के बाद आखिरी सवाल यही बचता है, कोलकाता के उस भारी बारिश में क्या कोई अगला पैसेंजर बनेगा? क्या कोई और उस धुंध का हिस्सा बनेगा? अगर इस खौफनाक लेजेंड के इस एक्सप्लेनर ने सोचने पर मजबूर कर दिया हो और रोंगटे खड़े कर दिए हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मुझे ट्रैम नंबर 9 का टिकट नहीं चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ऐसी ही शानदार और रहस्यमयी कहानियों के विश्लेषण के लिए साथ बने रहिए, सुरक्षित रहिए और रात के अंधेरे में अनजान आवाजों से बचकर रहिए।